रेस्टोरेंट में बैठी हुई सिया मानव का इंतज़ार कर रही थी। मानव जिसे सिया से आज 27 साल बाद मिलना है। मानव का इंतज़ार करते करते सिया अपने अतीत में डूब गई। 27 साल पहले की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसका मानव से मिलना, मानव का भी उसके प्रति आकर्षित हो जाना। दोनों अलग अलग शहर से थे और उस ज़माने में एसटीडी फ़ोन भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे। मानव उस वक्त पढ़ाई कर रहा था और सिया का एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही थी। इस अंतर को सिया समझती थी। मानव के हाथ तंग ही रहते थे, इसीलिए वह कभी भी मानव पर मिलने आने या फ़ोन करने का दबाव नहीं बनाती थी। बस कभी कभी फ़ोन कर लेती थी। सिया ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी स्त्री सुलभ लज्जा उसे बहुत ज़्यादा खुलने से रोक देती थी और मानव को उसके हालत रोक देते थे। किंतु कुछ था जो उसके रिश्ते की डोर को बहुत मजबूती से बांधे हुए था। मानव और सिया की मुलाकात सिया की एक सहेली से घर हुई थी और दोनों एक दूसरे पर मन ही मन मर मिटे थे। किंतु प्रत्यक्ष में तो मानव ने सिया से कई वादा नहीं किया था। अनुबंध था, दोनों के बीच समय अपनी गति से बढ़ रहा था। मानव का चयन प्रशासनिक सेवा में हुआ था। अब शायद दोनों को भविष्य की दिशा तय करनी थी कि आगे का सफ़र साथ साथ होगा या अलग अलग राहों पर चलना होगा। पारिवारिक हालातों के चलते दोनों एक दूसरे के ना हो सके। वक्त ऐसा बदला कि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, लेकिन ईश्वर को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सिया को मानव के मॉल में मिल गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। सिया कतराकर निकलना चाह रही थी, किंतु मानव ने उसे रोक लिया आवाज़ देकर। अब तो उसे रोकना ही पड़ा। मुलाकात का वादा दिन तारीख के साथ मानव ने तय कर ही जाने दिया। कुछ था कि सिया भी ना नहीं बोल सकी और तय समय पर पूर्व निर्धारित रेस्टोरेंट में मानव के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे मानव को आते हुए दिखाई दिया। वह तेज़ नज़रों से सिया को ही ढूंढ रहा था। मानव एक अधिकारी बन चुका था तो रुतबा और रौब उसकी खसियत में चार चांद लगा रहा था। वहीं सिया उसे देखकर सोच रही थी कि कभी ये मानव कितना सीधा साधा था जिसके साथ उसने अपने आगे के जीवन का सपना देखा था। इतने में मानव की नज़रों ने उसे देख लिया और सीधा उसके पास आ गया। दोनों की आंखें मिली, फिर दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुराने लगे। ऐसा लगता था कि शायद आंखों को वो सब एक दूसरे को बता देगी जो वो एक दूसरे से छिपा रहे हैं। फिर भी कुछ बात तो करनी ही थी। सिया सोच रही थी, ज़िंदगी भी अजीब परीक्षा लेती है जिसे हर रोज़ वह इतना कुछ कहना चाहती थी। आज वह सामने बैठा है तो शब्द खो चुके हैं, जवाब तालू में चिपक गए हैं, गला सूख रहा है। खैर, मानव ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया और सिया ने पूछा, कैसे हो सिया? शादी कब की, किससे की? अपने बारे में भी बताया उसने कि उसकी पत्नी विश्वविद्यालय में प्रवृत्तिका है, एक बेटा है जो MBA कर रहा है। कुल मिलाकर सब अच्छा है। सिया ने भी बताया अपने बारे में, एक बेटी है जो B.Ed कर रही है और बेटा अभी 12वीं में है। सब अच्छा है। दोनों की ज़िंदगी भी ठीक चल रही थी, किंतु एक दिन टिस तो थी ही दोनों के मन में। मानव कुछ ज़्यादा ही बेचैन दिख रहा था। उसे शायद अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। काश उसने कुछ और प्रयत्न किया होता तो सिया आज उसकी होती। मानव को शायद सिया उस वक्त के मामूली लड़की लगी थी और सिया तो मानव को चोर नज़रों से बस देख रही थी। उसके मध्यम वर्गीय परिवार वाले संस्कारों ने कभी उसे जो दिल चाहे वो करने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा उसे मन को मारना ही सिखाया गया था और मन को मारने में वो बहुत महारत हासिल कर चुकी थी। वह मानव को जी भर की देखने की इच्छा को भी मारने में कोई संकोच नहीं कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, किंतु मानव का मन शायद सिया के पास ही छूट गया था। आज वही मामूली लड़की की झुकी हुई नज़रें मानव के मन से उतर ही नहीं रही थी। वह सिया से मिलने के साथ ही उस पुराने मानव से भी मिल रहा था जो इस चमक धमक की दुनिया की चकाचौंध में मानव के अंदर ही कहीं गुम हो गया था। कभी कभी सिया को फ़ोन करता तो सहज ही प्रश्न होता, क्या कर रही हो? और सिया कहती, खाना बना रही हूँ या सब्जी काट रही हूँ या कोई और घरेलू काम बताती तो मानव को भी उसकी माँ याद आ जाती जो ऐसे ही घर के काम करते हुए उसके बाबूजी का फ़ोन उठाती थी। मानव को शायद सिया से दोबारा इश्क हो रहा था क्योंकि मानव के घर में सब कुछ था, बस नहीं था तो एक घरेलू माहौल जहाँ पत्नी आई लव यू नहीं बोलती,
बस चुपचाप पति की पसंद का खाना बनाकर मुस्कुरा देती हैं और पति को पूर्ण संपूर्ण का सुख मिलता जाता है और पति भी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट लाकर अपनी मानव भावना का इजहार हो गया ऐसा समझ लेता है। इंसान जिस परवरिश में पला बड़ा होता है वह उसी में सुकून महसूस करता है। शायद मानव के साथ भी यही हो रहा था। शुरू में मानव अपनी शादी के बाद समझ ही नहीं सका कि वो अंदर से अधूरा क्यों है। आज सिया से मिल उसे लगा कि शायद सिया ही उसकी ज़िंदगी का खालीपन भर सकती है और सिया अपने मध्यम वर्ग परिवारों में मिले संस्कारों के साथ बड़ी तेज़ी से अपने जज्बातों को मन में ही मार रही थी। एक दिन मानव ने सिया से कह ही दिया, सिया क्या हम अपनी अधूरी चाहत को पूरा कर सकते हैं? क्या शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें मिलाया है? सिया इस पर चुप रह गई। मानव के दोबारा पूछने पर सिया कहा, मानव तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? मानव लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। तुमको लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है किंतु मेरी चाहत अब शायद कभी पूरी ना हो सकती। इतना कहकर सिया तेज कदमों से जाने लगी और मानव उसे जाता हुआ देखता रहा। और मानव सोच रहा था, सिया को पाया तो एक बार भी नहीं, लेकिन खोने का दुख दोबारा हो रहा है।